जो कलीसिया वचन में शिक्षित नहीं है वो कलीसिया कभी भी परमेश्वर के साथ नहीं चल सकती। जब यीशु मसीह ने शैतान को हराया और शैतान ने कहा कि अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं, तो उस समय परमेश्वर को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो पैसा, कोठियां नहीं थी। 40 दिन की भूख लगी थी तो परमेश्वर को रोजों के बाद खाना चाहिए था, तो शैतान ने खाने में परमेश्वर को परखा। लास्ट तक मेरी आवाज आ रही है? क्लियर? हाथ हिलाओ। लास्ट में आगे वाली तो आ रही है, लास्ट में भी हाथ हिलाओ जरा। लास्ट जो खड़े हो हाथ हिलाओ, आवाज आ रही है? पीछे अगर आवाज क्लियर नहीं है तो हाथ हिलाओ, अगर क्लियर नहीं है तो परमेश्वर ने जब शैतान को कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा, तो आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि शैतान ने भी, जब परमेश्वर का वचन शैतान के मुंह पर मारा गया तो शैतान के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि वो परमेश्वर के वचन को कह सके नहीं ये झूठ है, नहीं ऐसा नहीं होता। आप नोटिस करेंगे शैतान ने एक भी बार ऐसा नहीं कहा। उसने क्यों ऐसा नहीं कहा? क्योंकि शैतान भी ये बात जानता है कि परमेश्वर के वचन की अथॉरिटी का सामना शैतान कभी नहीं कर सकता। जिसके पास अगर परमेश्वर का वचन है और उसने अपने दिल में उसे अपना लिया है और वो उस वचन को पानी देता है और उसकी रक्षा करता है और समय पर बहकता नहीं है, तो वचन ये कहता है कि शैतान उस व्यक्ति का सामना कभी नहीं कर सकता और उसके ऊपर अपना अधिकार कभी नहीं रख सकता। एक कलीसिया जिसमें चंगाई का काम होता हो लेकिन वचन की शिक्षा ना हो सकता है वो लोग अपने चमत्कार को तो पालें लेकिन शैतान से हार जाएं। क्योंकि जब शैतान परमेश्वर के सामने आया तो यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि शैतान, थोड़े दिन पहले आकाशवाणी हुई थी, जब मैं बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आ रहा था तो मेरे ऊपर शारीरिक रूप में पवित्र आत्मा उतरा था। आकाशवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे बहुत खुश हूं। बहुत लोगों ने उसे, मैंने सुना, दूतों ने सुना, चेलों को लगता था, किसी को तब चेले नहीं थे तो दूसरे लोगों को लगा होगा, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी कोई बहस उससे नहीं की। परमेश्वर ने कहा शैतान, लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे आपके जीवन में जितने मर्जी चमत्कार हुए हों वो आपके विश्वास को बढ़ाते हैं, वो आपको परमेश्वर के साथ करीब कर देते हैं, उसकी पावर का स्वाद आप चख लेते हैं। लेकिन शैतान को हराने के लिए चमत्कार जरूरी नहीं है, शैतान को हराने के लिए परमेश्वर का वचन जरूरी है। क्योंकि वचन का सामना वो कभी नहीं कर सकता, वचन की अथॉरिटी के सामने वो घुटने टेक देता है। इसीलिए जो कलीसिया वचन में शिक्षा पाती है और वचन में मजबूत होती है वो शैतान के आगे कभी घुटने नहीं टेकती और शैतान उसके सामने झुकता है। और परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पांवों के नीचे से मैं शैतान को शीघ्र ही कुचलवा दूंगा, यानी तुम्हारे जीवन में वो कोई काम नहीं कर पाएगा। हालेलुया। यूहन्ना 9 उसकी 39 से 41 आयत पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। अपने पड़ोसी को बोलो, यीशु ने कहा मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं ताकि जो नहीं देखते वो आंखें पा जाएं और जो देखते हैं क्या हो जाए उनका, जो देखते हैं उनका क्या हो जाए? कहता वो अंधे हो जाएं। यूहन्ना 12 उसकी 38 से 40 आयत, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा हे प्रभु हमारे समाचार का किसने विश्वास किया है कि प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके क्योंकि यशायाह ने यह भी कहा है उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला, कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और शैतान ने उन्हें उठा लिया।
यीशु ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं, यशायाह ने कहा कुछ लोग ऐसे हैं। 38 से 40 आयत, 40 को पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने कहा मैंने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया है। मैं बड़ा हैरान हो रहा था आज जब मैं सुसमाचार की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो बाइबल में लिखा है मरकुस 5 उसकी 1 से 20 आयत में एक दुष्ट आत्मा वाले व्यक्ति का जिक्र आता है। वचन कहता है कि यह दुष्ट आत्मा इतनी गहरी थी, इतनी बड़ी थी इसके अंदर, यीशु मसीह के सामने तो वो जीरो थी, यीशु मसीह ने सेकंड्स में निकाल दिया था। लेकिन उस दुष्ट आत्मा के कारण लिखा वो बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। जब उसके घर वालों ने उसे बेड़ियों से बांधा, सांकलों से बांधा और लिखा वो उसे तोड़ देता था, तो वचन कहता है कि फिर उसको कब्रों में रहने के लिए भेज दिया, घर से निकाल दिया। तो वचन कहता है कि वहां पर भी वो अपने आप को पत्थरों से घायल करता, कब्रों में रहता, चीखता चिल्लाता और पागलों की तरह नंगा रहता था। और बाइबल कहती जब प्रभु यीशु मसीह वहां पे गए तो यीशु मसीह उससे पहले कभी मिले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उसने जीसस को देखा उसके पांव पर आकर कहता कि हे परम पुत्र परमेश्वर, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर तेरा मुझसे क्या काम, मुझे पीड़ा ना दे। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उसे हुक्म दिया कि इन दुष्ट आत्माओं को, जब उससे पूछा तुम कौन हो, तो उसने कहा हम सेना बहुत सारी हो गई हैं। यीशु मसीह ने निकाला और उसने कहा ठीक है हम निकल जाएंगी, हमें सूरों में भेज दे। सूअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था, वर्जित था। तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, जहां वचन टूट रहा है शैतान वहां जा सकता है लीगली, कि चला जा। और बाइबल कहती पूरा सूअरों का झुंड जो था वो नदी पर, झील पर जा पड़ा और अंदर डूब गया और मर गया। जब सूअरों के चरवाहों को मालूम हुआ, और वचन कहता है कि 14 आयत में उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में सुसमाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने के लिए आए। तो जिनकी वो सूअर थे उन्होंने बाकी चरवाहों को, सभी नगर को बुला लिया कि देखो भी एक आदमी आया है, उसने एक पागल को चंगा कर दिया और उसमें दुष्ट आत्माएं थी। और यीशु ने कहा, वो दुष्ट आत्माओं ने बोला कि हमें सूअरों में जाने दे, तो उसने कहा चली जाओ। और सूअर सारे पागल हो गए और एकदम से नदी में झील में जा पड़े और मर गए। पूरा नगर इकट्ठा हो गया। यीशु ने पास आकर जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर वो डर गए। जब यीशु के पास आकर उन्होंने क्या देखा कि वो आदमी जो मालूम होता है कि इस एरिया में एक पागल आदमी रहता है, चरवाहे आते उसको देखते थे, लोग आते जाते शहर के अंदर बाहर उसे देखते थे, तो मशहूर पागल था वो। तो जब उस पागल को लोगों ने आकर यीशु मसीह के पास बैठे हुआ, कपड़े पहने हुए, सचेत बिल्कुल अलर्ट बैठा देखा, तो बाइबल कहती वो बहुत ही हैरान हुए। तो वचन कहता है देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह दिया। जिन चरवाहों ने देखा था कि यीशु मसीह ने क्या किया, पूरे नगर को उसने बताया जब नगर वहां इकट्ठा हो गया। तो 17 आयत में लिखा कि उन्होंने विनती करके उससे कहा हमारी सीमा से चला जा। वचन बड़ा हैरान करने वाला है। एक ऐसा परमेश्वर, एक ऐसा जीवित बाप, एक ऐसा सर्वशक्तिमान उद्धार करता परमेश्वर आपके बीच में आया हो और एक प्रत्यक्ष रूप में इतना बड़ा चमत्कार परमेश्वर ने दिखाया हो। वो पागल जो सालों से वहां था, कोई उसको ठीक नहीं कर सका, उसके घर वालों ने वाह लगा के देख ली होगी, लेकिन वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह वहां पे आते हैं और उसको ठीक करते हैं। और वो उसको सचेत बैठा देकर, कपड़े पहना देखकर वो लोग उससे स्वीकार नहीं करते प्रभु यीशु मसीह को, बल्कि ये कहते हैं हमारे सिवानों से, हमारी सीमा से, हमारे शहर से क्या कर तू चला जा। कहते उनके घरों में बीमार होंगे, उनके घरों में भी दुष्ट आत्माओं वाले ग्रसित लोग होंगे, उनकी जिंदगियां भी दुखों से भरी हुई होंगी, लेकिन सामने उद्धारकर्ता को देखकर वही यशायाह का वचन पूरा हुआ कि ये देखते हुए भी अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं, और शैतान ने इनकी आंखों को अंधा कर दिया है, ऐसा ना हो कि ये देखें और फिरें और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। आप इमेजिन करो कौन सा आत्मा था जो उस समय काम करता था। बाइबल कहती है मरकुस 3 उसकी 1 से लेकर 6 आयत में कि यीशु मसीह एक आराधनालय में गए सबत के दिन। वहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। बाइबल कहती है यीशु मसीह आराधनालय में गए, एक सूखा हाथ वाला व्यक्ति वहां बैठा था। जब यीशु मसीह ने देखा कि इसका हाथ सूखा है,
तो 2 आयत में लिखा कि वे प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे हुए थे कि देखो कि वो सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं करता। यीशु ने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, बीच में खड़ा हो, और उनसे कहा, क्या सबत के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया। तब फरीसी बाहर जाकर हेरोदियों के साथ उसके विरोध में सम्मति करने लगे कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई गाली नहीं निकाली, यीशु मसीह ने यहां पर कोई दंगा नहीं किया, किसी के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी, किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दी, बल्कि एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा कर दिया। चंगा कर दिया तो कहते ले, इसने सबत के दिन चंगा कर दिया। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारी भेड़ सबत के दिन गड्ढे में गिर जाए तो क्या तुम उसको बचाओगे नहीं? तुम्हारी पत्नी अगर पौड़ियों से गिर जाए सबत के दिन, क्या उसको उठाओगे नहीं? क्या सबत के दिन तुम मारोगे या चंगा करोगे? क्या तुम्हारी भेड़ अगर प्यासी है, क्या सबत के दिन उसे पानी नहीं पिलाओगे? तो वचन कहता है, ये चमत्कार अपनी आंखों से देखकर भी, अपनी आंखों के सामने एक सूखे हाथ वाले व्यक्ति को चंगा होते हुए देखकर भी बाइबल कहती है वो बाहर जाके ये प्लान करने लगे कि यीशु मसीह को किस प्रकार से नष्ट किया जाए, ताकि वो वचन पूरा हो कि इनकी आंखें शैतान ने क्या कर दी हैं? अंधी कर दी हैं। ये आंखें रखते हुए भी अंधे हैं, ये कान रखते हुए भी बहरे हैं। ऐसा ना हो कि ये देखें और सुने और मैं इन्हें चंगा करूं। हालेलुया। यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी, कौन थे सदूकी और फरीसी? यहोवा की व्यवस्था को मानने वाले, अपने आप को क्रिश्चियन कहने वाले। रोमियो के साथ उनकी साठ गांठ थी। बिजनेसमैन लोग थे, ये बिजनेस चलाते थे, आराधनालय में बिजनेस, स्कूल का बिजनेस, फलाना बिजनेस, ये बिजनेस, सब तरह के बिजनेस वो चला रहे थे रोमी सरकार के साथ मिलके। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि रोमी सरकार के साथ हमारा कोई भी पंगा हो और हमारा बिजनेस डाउन हो जाए। इसलिए जब यीशु मसीह भले काम करने लगे, लोगों को चंगा करने लगे, तो लोग यीशु मसीह की ओर मुड़ने लगे। जब यीशु मसीह ने पापों के मन फिराने का प्रचार करने लगे, तो वो जीसस की ओर फिरने लगे और वो जीसस को नाश करने का कारण ढूंढने लगे, अपनी आंखों से देखते हुए भी कि परमेश्वर इसके द्वारा चंगा कर रहा है, ये परमेश्वर का बेटा है, इसके द्वारा लंगड़े चंगे हो रहे हैं, सूखे हाथ वाला व्यक्ति चंगा हो रहा है। लेकिन फिर भी वो उसे अपनी सीमाओं से भेजना चाहते थे, फिर भी वो उसको मारना चाहते थे, ताकि यशाया का वचन पूरा हो। कौन सा वचन? जो 38 आयत में लिखा, यशाया ने कहा, ताकि यशाया भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो कि हमारे समाचार का विश्वास किसने किया, प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। इस कारण वो विश्वास न कर सके, क्योंकि यशाया ने यह भी कहा है कि उसने उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर कर दिया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। कितनी हैरानी वाली बात है कि इतने बड़े चमत्कारों को देखकर भी ना तो सदूकियों की आंखें खुली, जो बड़े बड़े चौके, बड़े बड़े कपड़े डालकर फिरते थे, ना तो अन्य जातियों की आंखें खुली जो कहते थे कि यीशु मसीह हमारी सीमा से तू बाहर चला जा, क्योंकि वचन पूरा हुआ कि वो आंख रखते हुए भी अंधे हैं। आंख रखते हुए भी अंधे और कान रखते हुए भी क्या हैं? वो बोलो बहरे। अपनी पड़ोसी को बोलो, कान रखते हुए भी बहरे हैं। हालेलुया। वचन कहता है मरकुस 8 उसकी 1 से 13 आयत हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सी भीड़ को सुसमाचार सुनाया। पहली आयत में लिखा है, उन दिनों में बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उसके पास कुछ खाने को नहीं था, तो चेलों को बुलाकर यीशु ने कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ हैं और इन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। यदि मैं इन्हें ऐसे ही भेज दूं तो ये भूखे मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि ये बहुत दूर से, इनमें से कुछ लोग बहुत दूर से आए हैं। वचन कहता है कि यीशु ने कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7। तो थोड़ी मछलियां भी उनके पास थी। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने लोगों को बैठने की आज्ञा दी, प्रार्थना की, और वो रोटियां जो 7 थी वो 4000 पुरुषों ने, 4000 पुरुष का मतलब है कि कम से कम वहां 16-17 हजार लोग थे। वहां बच्चे भी थे, बुजुर्ग भी थे, औरतें भी थी, सिर्फ पुरुष 4000 थे।
तो उन 7 रोटियों से इतना बड़ा मिरेकल हुआ और मछलियों से कि इतने लोगों ने खाना खाया। और बाइबल कहती वो खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों से 7 टोकरे भरकर उठाए। 10 आयत में लिखा वो तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता प्रदेश को चला गया और फरीसी आकर उससे वाद विवाद करने लगे और उसे जांचने के लिए कोई स्वर्गीय चिन्ह मांगा। उसने अपनी आत्मा में आह भरकर कहा, इस समय के लोग चिन्ह क्यों ढूंढते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूं, इस समय के लोगों को कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो कि यहां 7 रोटियां पड़ी हैं और थोड़ी सी मछलियां पड़ी हैं और प्रार्थना की जाती है और लोगों को खिला दी जाती है। इससे बड़ा मिरेकल आपने नहीं सुना होगा। कोई ढाबा नहीं था, पैसे नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह ने, बाइबल कहती, प्रार्थना की और लोगों को खिला दिया। मोल नहीं लिया, लंगर बनाने नहीं चले गए, ऐसे ही खिला दिया लोगों को। और बाइबल कहती जब वो लंगर खिला के वापिस आए प्रभु यीशु मसीह, तो सदूकी कहते कोई चिन्ह दिखा, साडे मुर्दे नूं जिंदा कर दे, साडे लंगड़े नूं चंगा कर दे। तो यीशु मसीह आह भरी उसने कि अंधो, गूंगो, बहरो, क्या तुम नहीं जानते मैं क्या करके आया हूं? क्या तुम नहीं जानते कौन से चमत्कार हुए हैं? तुम्हें एक भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। इमेजिन करो आप कि अगर एक घंटे में अभी लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और सुबह कोई मूर्ख उठेगा यूट्यूब पे बोलेगा कि ये साडा करके दिखाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यीशु ने कहा तुम सदूकियों, फरीसियों, आंख रखते हुए भी अंधों और कान रखते हुए बहरो, तुम्हें कोई भी चिन्ह नहीं दिया जाएगा। चरवाहों ने इसलिए भगा दिया क्योंकि बाइबल के खिलाफ काम कर रहे थे, बिजनेस खत्म हो जाता उनका। कहते यीशु मसीह हमारी सीमा से चला जा, क्योंकि वचन से ज्यादा हमें बिजनेस प्यारा है। आज तुमको बोलते हुए डर लगता है कि तुम लंगर प्रसाद खा सकते हो क्योंकि तुमको अपना बिजनेस चलाना है, लेकिन जिसको जीसस की आत्मा की अगुवाई में आत्मिक जीवन चलाना है, वो यीशु के सामने घुटने टेकेगा और उसी का लंगर खाएगा। बस वो किसी से डरेगा नहीं, किसी का भय नहीं मानेगा। लेकिन अगर तुमको दुनिया को भी खुश करना है और अंत के दिन में जब न्याय का समय होगा, जीसस कहेंगे मुझे तुम पर शर्म आती है कि तुमने लोगों के सामने मेरा इकरार नहीं किया। और वो तुमसे और मुझसे कहेगा, हे धन्य लोगों, दाहिने हाथ जाओ उस स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए और तुम इन खुदा के दूतों के लिए तैयार किया गया, जो उसके सही काम करते थे। वो हमें कहेगा ये जीवन कितने साल का है? 70, 80, 90, 100, 120? बस किसी ने 40 बिता लिए हैं, किसी ने 50, किसी ने 20, किसी ने 60। कितने सालों के रह गया? वहां लाखों करोड़ों साल जिया जाएगा। या तो शर्मिंदगी में कि हमने खुदा का नाम नीचे पूरी तरह से लिया नहीं, क्योंकि हमें अपने काम धंधे करने थे, हमें अपने सिस्टम चलाने थे। और कोई कहेगा परमेश्वर मैंने किसी सिस्टम की परवाह नहीं की, मैंने तेरे वचन की परवाह की है। और जीसस ने कहा छोटे झुंड मत डर, तुझे सबसे बड़ा करूंगा, सबसे ब्लेस करूंगा और सबसे आशीषित करूंगा। हालेलुया। आंखों के अंधों और कान रखते हुए बहरो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। इमेजिन करो इतना बड़ा चमत्कार होता तो चरवाहे कहते प्रभु सूअर चराना पाप है क्या? आज से हम छोड़ते हैं, तू हमारा मालिक है, तू हमारा परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। हम गाय पाल लेंगे, भेड़ पाल लेंगे, हम पे दया कर, हमारे पापों को माफ कर, ये सारे सूअर मर जाएं, बेच देंगे इनको, आगे से धंधा नहीं करेंगे ये वाला। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। सदूकी फरीसी क्यों चिढ़ते थे? क्योंकि उन्हें आराधनालय के अंदर कबूतर बेचने थे, आराधनालय के अंदर गाय बेचनी थी, कमीशन रखनी थी कि तेरा कबूतर 50 का 500 का बिकेगा, 250 मेरा और 250 तेरा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने आते कोड़े मारे थे उनको और भगा दिया था वहां से। जब किसी को बिजनेस करना होता है, वो भी जीसस के वचन को पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करता। और बाइबल कहती है उन लोगों ने जीसस को कहा हमारी सीमा से चला जा, हमारे घर से चला जा, हमारे मोहल्ले से चला जा, क्योंकि हम सब सूअर चराते हैं, ऐसा ना हो कि हमारे मर जाएं। उन्होंने साल्वेशन का इनकार कर दिया और अपने पैसों को रख लिया। और वचन कहता है श्रापित हो क्योंकि तुम्हारे पैसों को काई खा गई, तुम्हारे नोटों को काई खा गई, तुम्हारे बिजनेस को शैतान खा जाएगा, काई खा जाएगी। लेकिन जिन्होंने धन कमाया है, आत्मिक धन कमाया है,
भक्ति कमाई है, ऊपर यही करेंसी काम आने वाली है। हालेलुया। हमें नीचे पैसा चाहिए, लेकिन ऐसा कलंकित पैसा नहीं चाहिए जो परमेश्वर का इनकार करके आया हो। पैसा चाहिए, काम करना है, छत डालनी है, सुसमाचार फैलाना है, टीवी पे प्रचार करना है, चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं चाहिए कि आप यीशु मसीह के वचन का इनकार कर दें। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम शैतान और परमेश्वर दोनों के मेज के साझी नहीं हो सकते? क्या तुम नहीं जानते कि तुम मसीह के साथ बलियाल का क्या रिश्ता, अंधेरे का उजाले के साथ क्या रिश्ता, क्या तुम नहीं जानते? लेकिन वचन कहता है, अपनी आंखों के सामने लोगों को चंगा होते हुए देखकर भी, अपनी आंखों के सामने बीमारियां जाते हुए देखकर भी, उद्धार पाता हुआ देखकर भी वो आंखों के अंधे, वो कानों के बहरे वैसे ही बने रहे